नमस्कार साथियों, एक बार फिर से व्यूज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं बात करूंगा टीजीटी बायोलॉजी 2020 को लेकर के। आखिर क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ? कहीं सरकार की मंशा सिर्फ लॉलीपॉप तो नहीं? जाने आगे क्या है पूरी जानकारी। मित्रों, आखिर नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है? इसके पीछे कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है वह सरकार की मंशा या आयोग की मंशा की बात करेंगे। उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देरी क्यों हो रही है। देरी के पीछे मित्रों ये काफ़ी लंबे समय से मित्रों यह मैटर चल रहा है साथियों, और 10 साल हो गए। 10 साल में अभी तक एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, एक छोटा सा निर्णय नहीं हो पा रहा है। इस पे मंशा पे प्रश्न उठना लाजमी है मित्रों, साथियों। चूँकि यह मैटर लगभग 2011 से 11 का परीक्षा हुई टीजीटी बायोलॉजी की, लेकिन उसकी एग्ज़ाम डेट परीक्षा हुई लेकिन रिजल्ट मित्रों अभी तक नहीं आ पाया। इसके बाद 2016 में फॉर्म फिलअप किया गया। परीक्षा की डेट अभी तक आयोग घोषित नहीं कर सका। 2020 की विज्ञप्ति जारी हुई, बच्चों में खुशी का माहौल था। लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे जो 10 सालों से प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे आप पीएनपी का कहिए चाहे गवर्नमेंट का कहिए, उनके लिए फिर निराशा हाथ लगी कि 2020 का जो नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर को जारी हुआ उसमें बायोलॉजी को जगह ही नहीं दी गई। बच्चे परेशान थे, जो पहले से ही परेशान थे, और ये नोटिफिकेशन जारी हो जाने की वजह से बच्चे और परेशान हो गए। इसके बाद मित्रों धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। धरना प्रदर्शन तो पहले से ही चल रहा था। हमारे बेरोजगार लाठियां खाने पे मजबूर हैं। गवर्नमेंट और आयोग बिल्कुल केवल तारीख पे तारीख आप कह सकते हैं। 5 तारीख को निर्णय आने वाला था, 5 नवंबर को नहीं आया। फिर 10 नवंबर को मीटिंग हुई। 10 नवंबर मीटिंग में अखबार के माध्यम से आयोग की बैठक में सूचना दी गई कि बायोलॉजी को जीव विज्ञान एज अ सब्जेक्ट शामिल कर लिया गया है। लेकिन मित्रों, जब तक कोई सरकारी या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये मान लेना उचित नहीं होगा कि बायोलॉजी शामिल हो गया है 2020 के लिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ कहाँ से क्रिएट हो रही हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे अगर कारण की बात करेंगे मित्रों, तो आप विचार करके देखिए, जो बच्चे 2011 का एग्ज़ाम दे करके लिखित परीक्षा दे दिए हैं, लगभग 10 साल हो गए, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया। यहाँ चुनाव होता है मित्रों, अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे, चुनाव होता है तो 10 दिन में गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन 10 सालों में यहाँ एक रिजल्ट आयोग घोषित नहीं करवा पा रहा है। अब मंशा देखिएगा यहीं पे स्पष्ट, 10 सालों में आयोग एक रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है। अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार अगर चाह दे मेरे साथियों तो एक दिन नहीं लगेगा, रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कहीं न कहीं मिली जुली भगत है। यह स्पष्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर मिली जुली डिले वाला सिस्टम नहीं चलता, गवर्नमेंट की मिली जुली भगत नहीं रहती, तो आयोग मजबूर होता नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। और 2020 का आज 5 दिन हो गया, 10 तारीख को बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय भी लिया गया था, अखबार के माध्यम से सूचना भी अधिकारियों ने दिया
कि बायोलॉजी को शामिल कर दिया गया है, लेकिन 5 दिन हो गए हैं, अभी नोटिफिकेशन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। साइट भी जाम हो गई है, साइट भी नहीं चल रही है, किसी का फॉर्म नहीं इस समय फिलअप हो रहा है। तो ये परिस्थिति बनती चली जा रही है, जो काफ़ी लंबे से बच्चे परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्या करेंगे, उनका क्या भविष्य है। आप 10 साल एक वैकेंसी में झिला देंगे तो उनका भविष्य आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे साथियों कि वह उनकी जो मानसिक मनस्थिति है वह कैसी हो सकती है। एक रिजल्ट के लिए आप 10 साल झेलाएंगे तो उनकी जो मनस्थिति है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे। पढ़ाई के प्रति जो उनकी रुचि है वह ख़त्म धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी, कि चूँकि 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो अब ये भी बात है मित्रों, मेरे साथियों, कि देश बोला जाता है, देश का जो भविष्य है, देश का जो विकास है वह कहीं न कहीं इन्हीं नवनिहालों, इन्हीं स्टूडेंटों के गति के कारण होता है। इनकी गति ब्रेक लगा दे रही है गवर्नमेंट, आयोग, तो देश का विकास कैसे पॉसिबल हो सकता है। देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि देश गति से आगे बढ़ा, विकासशील से हम विकासशील में ही पड़े रहने वाले हैं। क्योंकि 10 साल से जो स्टूडेंट प्रताड़ना झेल रहा है, एक रिजल्ट नहीं दे पा रहा आयोग की क्या मंशा है, आयोग क्यों नहीं त्वरित एक्शन ले रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार बताए हमको क्या कर रही है। सरकार आज तक 10 सालों से ये मैटर क्यों नहीं सॉल्व कर पाई कि बायोलॉजी को कहाँ जगह दी जाए। ये मैटर सरकार क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही है, क्या दिक्कतें हैं। हर सब्जेक्ट का फॉर्म आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं। बायोलॉजी के लिए कहीं न कहीं एक बार फिर से अभियान मित्रों चलाना होगा, नहीं तो ये एज अ लॉलीपॉप ही रह जाने वाली चीज़ें हैं। चूँकि चुनाव का माहौल आने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में लॉलीपॉप छोटे बड़े आप लोगों के सामने आते रहेंगे। उसमें अपने पैरों को अडिग करके त्वरित गति से मूवमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे ट्विटर हो, चाहे धरना की बात हो, हर जगह अपने मुद्दे को स्टैंड कराना है मित्रों। क्योंकि अब ये झेलने वाली परिस्थिति नहीं है। अरे यार, हद होती है। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 10 साल गया, ये तो हद है। ये गवर्नमेंट की हद हो गई है, पीएन आयोग की हद है। ये आयोग क्या करना चाह रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट बताए कि 2016 का परीक्षा क्यों नहीं करा पाई, जबकि कोर्ट का आदेश, माननीय हाई कोर्ट का आदेश मित्रों, 6 महीने हो गए आदेश दिए या आप परीक्षा कराइए। 6 महीने में अभी तक आयोग की गठन भी हो गया, फिर से गठन हुआ आयोग का, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं घोषित हो, डेट नहीं घोषित हो पा रही है। ऐसा कब तक चलेगा। यह मुहिम आप लोगों को एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से, धरने के माध्यम से आयोग का घेराव करना होगा, और यह सक्रियता के साथ हर वर्ग का, हर स्टूडेंट, चाहे वो एसएससी की तैयारी क्यों ना करता हो, क्योंकि सभी भाई हैं। देश का विकास, देश का जो विकास है वह इसी स्टूडेंटों पे पूरी तरीके से डिपेंड है। इनका मूवमेंट जिधर होगा देश उधर गति करेगा, यह स्पष्ट है। ये अधिकारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है। विकास की बात तो करती है, विकास की बात, बेरोजगारी की बात, चुनाव आता है तो बहुत तीव्र गति से चलते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन वोट तक ही मित्रों सीमित हो जाता है, ज़मीनी स्तर पे कुछ उतर नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं कि चारों ओर बेरोजगारी की आग लगी हुई है। हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौनिहाल लाठी खाने पे मजबूर हैं, धरना दे रहे हैं, वहाँ लाठी चल जा रही है। ऐसी परिस्थिति बनती चली जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट बताए कि क्या करना चाह रही है, आयोग बताए क्यों नहीं 10 सालों से आज तक निर्णय ले पाया।
ये हमारी आवाज़ नहीं है साथियों, यह कई लाख विद्यार्थियों की आवाज़ है जो प्रताड़ना को झेल रही हैं। सबकी आवाज़ है। गवर्नमेंट बताए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ साथियों, आपको पता होगा अभी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि साइट नहीं चल रही है, विद्यार्थी घबराए ना। तो बायोलॉजी का भी तो नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए साथ में। क्या दिक्कतें हैं जारी करने में? जारी करके बताना चाहिए आयोग को कि विद्यार्थियों, आप लोगों को जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है। आप लोग जैसे ही नया सर्वर आता है आप लोग अप्लीकेबल हो जाएंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, आयोग की मंशा पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह क्वेश्चन है, बनता है कि मंशा क्या है। मंशा रहती तो जैसे ही नोटिफिकेशन वो जारी हुआ, इसको भी जारी आपने कर दिया होता। 5 दिन तो हो गए, नोटिफिकेशन जारी करने में 10 मिनट का समय लगने वाला है। जब आपने निर्णय ले लिया तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है? आप अगर निर्णय ले चुके हैं कि ये जीव विज्ञान को शामिल करना है, चाहे साइंस वर्ग में जो भी निर्णय होगा वो तो बात की भविष्य की बात है, क्या निर्णय लिए है वो भविष्य में आएगा तो पता चल जाएगा उससे। लेकिन नोटिफिकेशन के माध्यम से जो लाखों विद्यार्थी आज परेशान हैं, एक झलक पाने के लिए हमको शामिल कर दिया जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करती? आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं त्वरित गति से काम कर पा रही है? गवर्नमेंट अगर चाह दे तो 2 घंटों में, 1 घंटों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भाई 10 सालों से विद्यार्थी परेशान हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं आप लोग निर्णय ले पा रहे हैं? कौन सा बहुत बड़ा निर्णय है इसमें? जब विद्यार्थी बीएससी किया है, पढ़ा है, उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो मानना ही है, उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। उसको तो बाइकाट आप कर नहीं पाएंगे। ये भी जानती है, पीएनपी भी जानती है, गवर्नमेंट भी जानती है। तो मित्रों, सब मिला जुला करके देखिए काफ़ी प्रताड़ना झेल रहे हैं विद्यार्थी, और हर विद्यार्थी का ऐसा ही दुख होगा, और ये दुख एक बार फिर से निकालना पड़ेगा आप लोगों को। आप उसको चाहे ट्विटर करिए या चाहे आप जो है आयोग का घेराव करके करिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात मित्रों पूरी तरीके से स्पष्ट है, दूध की तरह से, कि बायोलॉजी को बाइकाट नहीं कर सकते। ये कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इनके पास कि बायोलॉजी को बाहर कर दिया जाए। ये केवल परेशान कर सकते हैं, आयोग वाले हो, गवर्नमेंट हो, परेशान कर सकते हैं, लेकिन बाइकाट नहीं कर सकती। ये बहुत उम्मीद के साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि बाइकाट कतई नहीं कर पाएगी चाह करके भी, क्योंकि उनसे ऊपर है कोर्ट है। कोर्ट तो आदेश दिया है ना आप लोगों को 2016 के लिए। तो परेशान कर सकते हैं, मान रहे हैं परेशान कर सकते हैं, परेशान कर ही रहे हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन बाइकाट कतई नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो आवाज़ है ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। यह आवाज़ लाखों विद्यार्थियों की है, इस आवाज़ को बुलंद करना है एक बार फिर से, नहीं तो ये बस सस्ते बस्ते में मैटर जाता हुआ दिख रहा है। चूँकि पहले से ही काफ़ी परेशान है विद्यार्थी, और परेशान तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। जो 10 साल में रिजल्ट नहीं ये घोषित कर पा रहा है आयोग, ऐसे आयोग की ज़रूरत ही क्या है? कोर्ट से हम लोग करेंगे, आयोग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? जब आयोग रिजल्ट नहीं घोषित कर सकता, डेट नहीं बता पा रहा है, तो आयोग का क्या औचित्य बचता है साथियों? कोई औचित्य नहीं बच पा रहा है। ऐसी परिस्थिति लगी हुई है, चारों ओर बेरोजगारी है, और बायोलॉजी को लेकर के जो 10 साल से एक भी रिजल्ट नहीं आ पाया है। आप समझ पा रहे होंगे मित्रों कितनी कष्ट झेल रहे हैं हमारे स्टूडेंट। तो व्यूज स्टडी आप लोगों के साथ मित्रों हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 2020 में शामिल तो होना ही है, तो कन्फर्म है, वो
परेशान कर लें, 2 महीना 4 महीना जो भी परेशान करना है कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगवा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग शामिल होंगे, लेट लगेगा, समय लग सकता है, आपको बाइकआउट करने किसी की औकात नहीं है मित्रों। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं मित्रों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। अच्छा लगेगा तो लाइक करना साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आवाज़ बुलंद होगी, आपका मैटर जो है वह ट्रेंड करेगा, और मैटर को ट्रेंड कराना ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।